गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद जी। संतों जी, आज का टॉपिक है विश्वास की शक्ति। संतों जी, हमें ईश्वर की कृपा से जो यह अनमोल मानव जन्म मिला है, हमें इसकी कद्र करनी है। यह जीवन केवल हमें खाने पीने और ऐशो आराम के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसका उद्देश्य है मानव सेवा। जैसे कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। संतों जी, जब मानव को सतगुरु की कृपा से अपने मूल स्वरूप की पहचान होती है, तो ऐसा होने पर वह विश्वास पूर्वक कह पाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य ही स्वयं को जानना है। इससे उसका विश्वास मजबूत होता है। संतों जी, इस बात को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बार एक राजा और रानी समुद्र की सैर कर रहे थे। इस समुद्र की लहरों से खेलते खेलते उनकी कश्ती किनारे से काफ़ी दूर चली गई थी और अचानक से समुद्र में ज़ोर का तूफान आ गया, जिससे समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें भयानक रूप ले रही थी और उनकी सैर का आनंद अब भयानक रूप में बदल चुका था। लेकिन संतों जी, राजा को परमात्मा पर विश्वास था, क्योंकि राजा परमात्मा का भक्त था। उसके चेहरे पर जरा भी कोई चिंता की लहर नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन रानी के चेहरे पर बहुत घबराहट नजर आ रही थी और राजा को अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। और रानी ये सब नज़ारा देखकर बहुत घबरा रही थी। तभी राजा ने रानी को धीरज दिलाने के लिए एक प्रयास किया, लेकिन रानी उसकी बातें नहीं समझ पाई। तभी राजा को एक उपाय सूझा। राजा ने अपने मयान से तलवार निकाली और रानी के गर्दन पर रख दी और बोला कि क्या तुम्हें इस तलवार की तीखी धार से डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारा गला भी काट सकता हूँ? तो रानी इस बात पर मुस्कुराते हुए बोली कि राजा जी, आप तो मेरे पति हो और आप मेरी गर्दन कैसे काट सकते हो? मुझे आप पर पूरा विश्वास है, बल्कि आप मेरे साथ रहते हो तो मुझे कोई डर नहीं लगता और आप पर विश्वास है तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसी बात पर राजा बोलता है, ठीक इसी तरह से रानी, परमपिता परमात्मा हम सबका पालनहार और रक्षक है। यह हमारा तुम्हारा, ये परमात्मा हमारा और तुम्हारा ही नहीं, सारी सृष्टि का मालिक है। हम इसकी शरण में हैं और ये मालिक हमें इस तूफान से समय रहते ही निकाल लेगा। इसी प्रकार से संतों जी, हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना है और हमेशा अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते जाना है। हम सभी को अपने माता पिता और गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना कर्म जिम्मेदारी पूर्वक करना है और विश्वास पूर्वक भक्ति करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो संतों जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यवाद जी।